डॉक्टर पुरोहित, मैं आपको दो ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ, दो उदाहरण देती हूँ। अभी सितंबर की एक रिपोर्ट है एशिया पावर इंडेक्स, और मैं ये सिर्फ इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि ऐसा क्या बड़ी चीज कर ली भारत ने। सितंबर की रिपोर्ट है एशिया पावर इंडेक्स में हम जापान से आगे निकल करके अमेरिका और चाइना के बाद अब तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। और इस एशिया पावर इंडेक्स में क्या लिखा गया था उसको भी मैं एक बार आपको कोट करके सुनाना चाहती हूँ। इस एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में लिखा गया था दैट अनडॉन्टेड बाय क्रिटिसिज्म salient impact for prime minister's whopping 82 foreign visits since 2014, widely known as Modi diplomacy has been measured with distinction in the 2024 Asia Power Index। यानी कि पिछले 10 साल में जो 84 विदेश दौरे प्रधानमंत्री ने किए हैं, जो अलग अलग मीटिंग उन्होंने किए हैं, उससे भारत की हैसियत, भारत की पैठ, भारत की स्टैंडिंग बढ़ी है और उसके रिश्ते बेहतर हुए हैं। इसीलिए पावर इंडेक्स में हम तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। और मैं नहीं, क्या बढ़ा? भारत का निर्यात बढ़ा क्या? और मैं आखिरी चीज कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा आयातक है चाइना का भी और कई देशों का। नहीं, हाँ, उसका जवाब देती हूँ। ये मैं जवाब देना चाहती हूँ। कौन बोला है, किसने बोला है? डॉक्टर कुशवाहा ने बोला कि होता होगा पावर इंडेक्स पर निर्यात तो बढ़ा है। जी कुशवाहा जी आपको, हाँ, आयात और निर्यात की बात कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको बहुत तकलीफ होगी जानकर कि 2004 से 2013 तक जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा था 24 गुना, भाई साहब सुन लीजिए, वो सिर्फ 1.7 गुना बढ़ा है 2014 से 2023 तक। तो पकड़िए, आप मनमोहन सिंह जी को पकड़िए, सोनिया जी को पकड़िए, ये सवाल उनसे पूछिए कि भाई जब भाजपा ने और एनडीए ने इतनी बढ़िया तरीके से कम किया है तो आप लोग ने क्या किया? पकड़िए उनके, आप जाइए अब ये सवाल पूछिए वरुण जी से। आप ये सवाल अजीत भाई वरुण जी से पूछिए, आप आइए और वरुण जी आप जवाब दीजिए। 24 गुना और 1.5 गुना, 24 गुना ट्रेड डेफिसिट था, इम्बैलेंस था 24 और 1.75। वरुण जी जवाब दीजिए। अजीत जी बहुत परेशान है इसको लेकर, और ये पूरा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो जितना भी रहा है, इम्बैलेंस रहा है, जिसके वजह से डेफिसिट बढ़ा है, इसका जवाब वरुण भाई को देना पड़ेगा क्योंकि आपके दौरान तो इतना बड़ा था। चलिए डॉक्टर कुशवाहा, कम अगर बढ़ा है ट्रेड डेफिसिट और जो इम्बैलेंस, वो तो हमारे वक्त पे हुआ है, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। कुछ भी नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, मतलब इम्बैलेंस ही बढ़ा रहे हैं आप लोग 24 गुना और साइन भी कर रहे हैं करार पर। कमाल की बात है। डॉक्टर कुशवाहा फिर वरुण पुरोहित। राहुल गांधी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। डॉक्टर कुशवाहा फिर वरुण पुरोहित। नहीं, आंकड़ों के साथ ये दिखाकर आप बताइए ना, चाइना के साथ बात हो रहा है, देश दुनिया तो छोड़िए, चाइना में आप क्या निर्यात करते हैं? चाइना का पूरा आपका बाजार खुद देना भरा हुआ है चाइनीज सामानों से। बुरी तरह से नहीं, आपने फंसने वाला सवाल नहीं है। आपका पूरा बाजार चाइना के लिए खुला है, बताइए आप। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अरे बोलने तो दीजिए। आप 2004 से 2023 में क्या हुआ? आप बोल रही थी तो मैंने सुना। सच तो बोलिए ना। नहीं, कुछ भी बोलना अलाउड नहीं है। ऐसे नहीं होता है मैडम। अरे आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था ना। ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे? वरुण जी को पकड़िए ना। आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था। नहीं, आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था। हमारी बात सुनिए जरा, आप सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं। अच्छा चलिए बोलिए भाई साहब। प्रैक्टिकलिटी में क्या है, जो बोलना बोलिए। भारत चाइना का सबसे बड़ा आयातक है, पूरा बाजार चाइनीज सामानों से भरा पड़ा है। इसमें तो सिर्फ चाइना का ही लाभ है। आपका क्या है? आप क्या भैया वही तो हम भी बता रहे थे, सब कुछ तो है। आप कह रहे हैं कि तीसरा पावर बन गया इंडिया। क्या पावर है? क्या आपने उत्पादन क्षमता आपका बढ़ा? खेती में, किसानी में? कुछ भी आंकड़ा बना दीजिए, कुछ भी आंकड़ा सुना दीजिए, ये आपके भक्तों के लिए सही है। ये हम लोग थोड़ा मान लेंगे आपकी बात। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अगर हमारे पास वो तो आप बताइएगा ना, सर्टिफिकेट आप बांटते हैं कि कौन क्या है। मध्यस्थता करते हैं बड़े में, आप खुश नहीं होंगे? आप खुश नहीं? कैसे इंसान है आप भाई? आप किस तरह के नागरिक हैं? पॉलिटिक्स अपनी घर की अलग होती है। वो इंसान हम कैसे हैं तो आपको सामने ठीक है। अभी हम जमीन की बात कर रहे थे सर, अभी आप ट्रेड पे आ गए। खुश होते हैं, हर चीज होते ही बदलेगी। पर एक बार फिर से मैं यही पूछूंगी, मैंने एक उदाहरण आपको दिया था एशिया पावर इंडेक्स का। आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ता है कि दुनिया मान रही है कि भारत की जो स्थिति थी अब बेहतर हुई है? और पावर इंडेक्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस पावर को फिर आप वील्ड कर सकते हैं वरुण पुरोहित जी, और आप कह सकते हैं चाइना को कि आप इस तरीके से हमारी जमीन पे नहीं बैठ सकते। हम कह रहे हैं मैडम, एक सवाल मेरा एक सवाल है। चलिए आप ही पूछिए। आप कह रहे हैं कि दुनिया कह रही है कि इंडिया का पावर बड़ा है। अभी दुनिया भर में भारत सबसे सस्ता मजदूर जो है अवेलेबल करा रहा है।
सर दोनों का लोग क्या आते हैं लेना सस्ता देना है? मजदूर, वो भारत जो आपका है इजराइल में demographic जहाँ रोज dividend लोग है। मारे जा रहे हैं, मतलब वहाँ दोनों भारत का- का मजदूर भेज रहा है। दोनों का क्या कैसे लेना power देना बढ़ा है? वो आपका अगर वहां से आपको नौकरी मिल रही है, इन बिल्कुल दोनों का है। कनेक्शन क्या है? मैं आपको पावर इंडेक्स की बात कर रही थी। दूसरा मैं आपको एक और नौकरी नहीं उदाहरण मिल देती रही हूँ। है, नौकरी नहीं मिल रही है आपके, आप मैं आप बहुत सस्ता आदरपूर्वक ये श्रम कह रही के हूँ, होता supplier यही बने हुए है हैं। जब आप ये अब आप आपका- अपनी क्या क्यों डोमेस्टिक ऐसा क्यों? राजनीति जो है जब कूटनीति में मिला देते हैं तो इस तरीके के तर्क सामने आते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आपने चाइना को पीछे करने की कोशिश की, 4 साल के बाद आखिरकार ये मुमकिन हो पाया। आप कह रहे हैं कि मजदूर क्यों जा रहे हैं इजराइल? इन दोनों का कुछ वास्ता नहीं है ना, कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए दूसरा मैं चाइना आपको उदाहरण पीछे देती कहाँ हूँ। हुआ? मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ, वरुण पुरोहित जी। 1 साल पहले मोहम्मद मुइज्जू जो थे, मालदीव्स के राष्ट्रपति थे, उन्होंने नारा ही यही दिया था, इंडिया आउट। उसके बाद सबने हमारे देश में कहा कि देखो कितने खराब रिश्ते हो गए, कोई डिप्लोमेसी आती नहीं है इनको, भारत तो कुछ पता ही नहीं कि क्या अपने पड़ोसियों के साथ करना है। पिछले महीने वो हमारे देश में थे। आज के दिन भारत का यूपीआई सिस्टम जो है मालदीव्स में काम करना शुरू हो गया है। उन्होंने हमारा यूपीआई सिस्टम लेकर के अपने देश में उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। कुछ तो बदला होगा ना पिछले 1 साल में। पद्मजा जी, मैंने कभी भी जैसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, प्रवक्ता या समर्थक जिस हिसाब से बात करते हैं ऐसे कभी नहीं की। कुछ क्षेत्रों में भारत ने तरक्की की है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में जिसमें नहीं है उसको क्रिटिसाइज करना या उस पर प्रश्न उठाना। देश के अंदर ये जिस प्रकार से हल्ला मचाने लग जाते हैं कि तो मूर्ख है, अज्ञानी है, बकवास कर रहे हैं, ये इस जो इनकी साइकोलॉजी है ना, ये किस प्रकार की साइकोलॉजिकल पेशेंट हो गए। कौन कह रहा है भाई साहब? किसने कहा? अभी बात कर रही थी अरे ट्रेड वरुण डेफिसिट। भाई किसने कहा? अरे वरुण आपने कहा भाई, पढ़ के आया किसने करो, कहा पढ़ के आया आपको? करो। पर कौन मैं कह तो रहा है? मोबाइल भी नहीं पढ़ता क्यों था। खेल रहे हैं? मैं तो अब ये लो, अभी बोलने अरे बिकॉज़ मैंने कहा ये है सब जगह। ये लो, अरे हर जगह है भाई साहब। सर हमने क्लैरिफाई कर ये दिया तो ना। आपकी कोई अदालत में भी प्रूव कर रहा हूं नहीं है। पद्मजा जी। आप तो अरे डॉक्टर हैं बोलने नहीं सर। देंगे किसी को। कौन अज्ञानी? ये डॉक्टर इनकी हैं। साइकोलॉजी है, किसी को बोलने नहीं देंगे। अरे पद्मजा भाई जी साहब। प्रूव हो गया चलिए, ना, ये आपका आखिरी 10 बोलने नहीं देंगे सेकंड, 10 किसी सेकंड को। अपनी बात पूरी बोलिए कीजिए। भैया, बता बोलिए। दिया मैंने आपको। 10 सेकंड वरुण जी, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। अब ये बोलने नहीं देंगे। अब ये बार बार मैंने जो प्रश्न उठाया था चाइना से उठाया था, मैंने मालदीव्स का प्रश्न नहीं उठाया। मैंने ये भी नहीं उठाया कि भाई बांग्लादेश में क्यों सरकार तख्ता पलट हो गई, क्या हो गई। देखिए फौरन मैंने आपको शुरुआत में कहा जियो पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हो गई। उस समय कोल्ड वॉर थी तो इंदिरा जी को उस हिसाब से काम करना था। फिर ग्लोबलाइजेशन आया, मनमोहन सिंह जी की अपनी नीतियां थी। आज देश में पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हर चीज का ऐसा चल रहा है। तो जियो पॉलिटिकल कंडीशन देखो, प्रधानमंत्री को, सरकारों को विदेश नीति तय करनी पड़ती है। ये शब्द थे मेरे शुरुआत में। मैं चाइना की बात कर रहा था, जिस देश से आपके संबंध अच्छे नहीं है, जो देश आपको परेशान कर रहा है हर तरह से, आप उसके साथ ट्रेड किसी भी प्रकार का ट्रेड क्यों करते हो, इम्बैलेंस क्यों। तो उन्होंने कहा वरुण पुरोहित ये बताए कि भाई इतना 24% क्यों हुआ, मनमोहन सिंह के टाइम ज्यादा था। इन्होंने 2 प्रश्न उठाए। कितने साल बदलेगा? आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। हो सकता है 4 साल बाद, 6 साल बाद हम यहाँ बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे हो कि जो ट्रेड इम्बैलेंस था हमने उसको भी करेक्ट कर दिया। क्या पता इस सरकार में नहीं, अगली सरकार में आपकी भी हो सकती है।